स्वागत है। आपको बड़ी खबर देंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को धर्मशाला आएंगे। हालांकि धर्मशाला में क्या कार्यक्रम रहेगा इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन को है कि 16 अक्टूबर को पीएम मोदी धर्मशाला आने वाले हैं। राजधानी शिमला के बाद धर्मशाला दूसरा महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ऐसे में चुनावों से पहले पीएम मोदी का आना राजनीतिक तौर पर अहम है। पीएम के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर एसपीजी की एक टीम भी धर्मशाला पहुंच चुकी है और उसने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांगड़ा में शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत चंबी में रैली प्रस्तावित है। इसको लेकर भी भाजपा की ओर से तैयारियां चल रही हैं और सीधे रुख करेंगे सहयोगी विचित्र का, जो इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विचित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला को समर कैपिटल भी कहा जाता है, इस लिहाज से भी उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। विचित्र, देखिए बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समर नहीं, इसको विंटर कैपिटल कहा जाएगा क्योंकि सर्दियों में ही यहाँ पर सेशन शुरू होता है। क्योंकि सर्दियों में शिमला में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो ऐसे में जब सेशन होता है तो वो सर्दियों में यहाँ पर होता है। मैं इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और मैं अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ, ये वही शाहपुर का चंबी ग्राउंड है जिसको कि कांगड़ा की लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड जो है वो चंबी का है पूरे कांगड़ा में अगर देखा जाए। चाहे वो उसको हम लोग कनेक्टिविटी के लिहाज से देख लें, चाहे हम लोग उसको सुरक्षा की या और हर तरह से जो है ये जो शाहपुर का ये जो ग्राउंड है वो फिट बैठता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है बड़े आनंद फानन में बताया जा रहा है, क्योंकि बीते कल ही वो चंबा और ऊना में दौरा करके गए हैं और उसके तुरंत बाद जो है अब धर्मशाला में ये दौरा जो वो प्रस्तावित कर दिया है। हालांकि ये मौखिक तौर पर है, अभी लिखित तौर पर, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है उसकी सूचना खुद जिला प्रशासन के पास नहीं है। और ये रैली कहां पर होनी है, यानी जन सम्मेलन कहां होना है, शाहपुर में ही होना है या फिर धर्मशाला में होना है, ये भी अभी तय नहीं है। और ये जैसे ही अभी बैठक क्योंकि जारी है तो बैठक के बाद में ये फैसला ले पाएगी एसपीजी। बिल्कुल विचित्र, ये तस्वीरें हम चंबी मैदान की देख सकते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां इलेक्शन कमीशन एक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया जा सकता है। तो अहम खबर आपको यहां बता रहे हैं, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो 2 बड़े राज्य हिमाचल और गुजरात जहां पर चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां आयोग करेगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐलान होते ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगी और 3 बजे यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले जो जानकारियां निकल कर आई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चुनाव करवाए जा सकते हैं। सहयोगी पल्लवी घोष ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर मौजूद। 3 बजे अहम प्रेस देखिए, हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हिमाचल प्रदेश और गुजरात के दोनों क्षेत्र जहां पे चुनाव होने बाकी हैं वहां पे चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। गुजरात में जैसे कि आपको पता है कि 2 फेज का चुनाव आमतौर पर होता है, हिमाचल प्रदेश में 1 फेज का चुनाव होता है और वहां पे अभी तक प्रधानमंत्री बहुत बार जा चुके हैं। दोनों राज्यों में बहुत सारे विकास योजनाओं का उन्होंने ऐलान भी किया है और आज से अगर दोनों राज्यों का डेट अनाउंस हो जाता है, जो संभावित है, उसके बाद कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद कोई विकास का एजेंडा या योजनाओं का घोषणा नहीं की जाती। अगर राज्यों में कांग्रेस है, लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी को ये उम्मीद है कि शायद वो सत्ता में फिर से वापस आ सकती है। आमतौर पर गुजरात में 2 फेज का चुनाव होता है, हिमाचल प्रदेश में 1 होता है, लेकिन क्योंकि वहां का मौसम देखते हुए ये भी संभावित हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में जो लद्दाख, स्पीति, ऊंचा इलाका है, काफी बर्फबारी होती है, वहां का चुनाव बाद में कराया जाए। बिल्कुल। साथ ही पल्लवी, क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये आवाज उठा रही है कि जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता प्रदेश में लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके
में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री भी हिमाचल आते हैं और कई सौगातें हिमाचल को देकर जाते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और कांग्रेस भी इसी सवाल को बार बार उठा रही थी कि जल्द चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। पल्लवी, देखिए, आप प्रधानमंत्री को कभी नहीं रोक सकते कोई अगर विकास परियोजना का वो घोषणा करे, क्योंकि ये उनका हक है बतौर प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल सत्ता में रही सही करती आई है। यही एक मौका है उनको ये दिखाने का वोटर्स को कि हम सत्ता में रहते हुए भी इतना कुछ किए और सत्ता में अगर आप वापस हमें लाते हो हम और भी ये सब करेंगे। तो यही एक कारण है कि आपने जैसे कि आपने कहा पिछले कुछ प्रधानमंत्री को बार बार जाते हुए देखा। जी ठीक है पल्लवी, क्योंकि ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। तमाम जानकारियां देने के लिए पल्लवी